दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। और आज हम घंटा घर पर इस समय खड़े हैं, जहां पर उत्तराखंड इतिहास का काला दिन रखा गया है। उत्तराखंड इतिहास का काला दिन इसे कहा जाएगा, जब इसी घंटा घर पे युवाओं के ऊपर लाठी भांजी गई थी। दोष केवल इतना था, जो सरकार की नीति और नीयत है उसके विरुद्ध सारे के सारे पूरे उत्तराखंड से युवा यहां पर इकट्ठा हुए। यही वो घंटा घर है जिस जगह पर सरकार के खिलाफ इतने जो युवा हैं एक साथ उमड़े। ठीक उसी घंटा घर के पास इंद्रमणि बडोनी जी की मूर्ति है। इंद्रमणि बडोनी जी वो नायक हैं आंदोलन के, जिन्होंने उत्तराखंड की एक नींव रखी है। उत्तराखंड बनाने में सबसे बड़ा योगदान जिनका रहा था। आज शायद उनकी आत्मा भी रो रही होगी कि क्या इसी दिन के लिए उत्तराखंड बना था, जहां पर पेपर लीक हो जाएंगे और उसके बाद उन्हीं युवाओं पर लाठी भांजी जाएगी। उत्तराखंड इतिहास का काला दिन यहां पर लिखा जाए। यही वो घंटा घर है और यही वो इंद्रमणि बडोनी जी की मूर्ति। अभी भी आप देखिएगा मेरे पीछे 3 लोग वहां पर बैठे हुए हैं, जो लगातार सीबीआई जांच की मांग, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट फास्ट और अलग अलग चीजों की मांग कर रहे हैं। और शायद यही वो युवा हैं जिनके ऊपर उस दिन लाठी भांजी गई। एक मेरे को बड़ा पसंद आ रहा है ये जो लिखा हुआ है इस पर, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस प्रदेश में कोई पारदर्शी परीक्षा होनी चाहिए। तेरे विषय में ना सही, मेरे विषय में ही सही, परंतु एक पारदर्शी परीक्षा होनी चाहिए। कितना मार्मिक संदेश भी लिखा है। और तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। शायद ये आग कम हो गई है उत्तराखंड में, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है। यह आग ये बुझा दी गई। ये तय तो आप लोग करेंगे जितने भी अभी लाइव में जुड़े हैं। क्या ये आग कम हुई है? क्या ये आग बुझा दी गई है? क्योंकि अभी भी कुछ लोग हैं जो एक चिंगारी लिए बैठे हुए हैं, जो लगातार कह रहे हैं सीबीआई जांच, पारदर्शिता परीक्षा हो। हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो लोग नकल विरोधी कानून से खुश नहीं है, जो लोग नहीं चाहते कि भर्तियां हो, वो सीबीआई की मांग कर रहे हैं। और अगर सीबीआई की जांच होती है तो 5 साल, 7 साल, 8 साल कोई परीक्षा नहीं होगी। इस प्रकार के मुख्यमंत्री के बयान आते हैं। और नकल विरोधी कानून जो लेके आए हैं उसके लिए बड़ी वाहवाही भी हो रही। कुछ मंत्रियों के बयान आ रहे हैं कि उनका स्वागत इसमें किया जाएगा। और वो वही नकल विरोधी कानून है जो सबसे पहले एक न्यूज पोर्टल पे हुआ और एक बच्चे के ऊपर जिसने, जो स्टूडेंट है, जिसने शिकायत करी। भाई अभी भी चिंगारी बाकी है, अभी भी आग बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल बाकी है और तब तक बाकी रहेगी जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं कर देते। वो तो कह रहे हैं कि जो नकल, जो नहीं करवाना चाहते परीक्षा की मांग, उनके ऊपर ये हो रहा है। वो देखिएगा बड़ी बड़ी गाड़ियों में हॉर्न भी लेके जा रहे हैं। मंत्री जी भी साहब यहाँ से गुजरते होंगे, लेकिन इनकी नजर यहाँ नहीं पड़ती होगी। चुनाव अगर हो रहे होते तो शायद घर घर तक आते, माथे भी टेकते। सब चुनाव का खेल है। अभी क्या लग रहा है, इतना आंदोलन भी हो गया, युवाओं पे लाठी भी भांजी गई, एक उत्तराखंड इतिहास का काला दिन भी नजर आ गया। अब क्या लग रहा है, अभी भी कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? क्योंकि बयान से तो लग नहीं रहा है। देखिए, बयान से लगे ना लगे, लेकिन हम युवा तब तक अपनी मांगों को उठाते रहेंगे जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं कर देते, वो भी हाईकोर्ट के एक सिटिंग जज की निगरानी में। और आप देख रहे हैं जिस प्रकार से कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि हमने ये कानून, नकल विरोधी कानून ला दिया है, अब युवाओं को साथ ऐसा अन्याय नहीं होगा। क्या गारंटी है कि आप जो परीक्षाएं कराएंगे उसमें नकल नहीं होगी? और जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि जो परीक्षाएं नहीं चाहते वो इस बात की गारंटी, आप हमारा इतिहास उठा के देख लीजिए, आप हमारा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता कर लीजिए, आप हमारी क्वालिफिकेशंस के बारे में पता कर लीजिए। आपको कहीं से भी कुछ संदेश आता है तो आप तब जाकर हम पे आरोप लगाइए। वरना हम तो कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारा भविष्य बेहतर नहीं चाहते हैं। आपने जिस प्रकार से हम पे मुकदमे लगाए हैं, दुनिया भर के आपने हम पे मुकदमे लगा दिए हैं। हमारे साथियों को आपने जेल में ठोक दिया है, उन पे तमाम तरह की धाराएं आपने लगा दी है। तो आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार से आप उत्तराखंड के भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं? अगर उत्तराखंड के भविष्य को आप वाकई बेहतर बनाना चाहते हैं तो उत्तराखंड का जो वो 10,000 युवा सड़क पर उतरा था, उस 10,000 युवा की एक ही मांग थी कि आप सीबीआई जांच करवा दीजिए, परीक्षाएं जो हुई उनकी सीबीआई जांच करा दीजिए। आप उन परीक्षाओं से, उस बात से क्यों बच रहे हैं? बिल्कुल, हमारा सवाल भी यही है कि भाई सीबीआई जांच राजस्थान में भी हो जाती है, अभी हिमाचल में जो सरकार बनी है वहां भी सीबीआई जांच हो जाती है, लेकिन उत्तराखंड में एक प्रॉपर्टी के मामले में सीबीआई जांच बैठ जाती है। विलास के ऊपर एक छोटे से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूट जो होता है। लेकिन उत्तराखंड, जहां पर अंकिता भंडारी जैसे बड़े बड़े मामले हो जाते हैं, अभी तक पता नहीं चला कि वो वीआईपी कौन था। मामला हाई कोर्ट, सब सुप्रीम कोर्ट में जाने को तैयार है। और यहाँ पर युवा
जिन्होंने इतनी लाठियां भांजी, यूके 888 से यूके पीसीएस में कन्वर्ट हो गया, लेकिन वहां भी धांधली नहीं रुकी। जो भी परीक्षा देने जाते हैं उस पर क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाते हैं। उसके बाद एसटीएफ एसआईटी पकड़ के लेके आती है कि लीजिएगा, यहाँ 10 लाख चले, यहाँ 20 लाख चले, यहाँ 50 लाख रुपए चले, लेकिन सीबीआई जांच नहीं होती। तो सवाल तो हम पूछेंगे कि भाई सीबीआई जांच क्यों नहीं होती, क्यों आप कहते हो 5 साल, 7 साल, 8 साल, इसी प्रकार के बयान आपके आते हैं कि जो परीक्षा नहीं कराना चाहते वो सीबीआई की मांग कर रहे। ये बढ़िया है, बाकी जनता बेवकूफ है, या बाकी ये छात्र जो लगातार इतनी मात्रा में इकट्ठे हुए, उन्हें कुछ अता पता नहीं है, या सीबीआई जांच होगी तो आपकी पोल पट्टी खुल जाएगी। आपके मंत्री जो हैं, आपके जो अधिकारी हैं, उनके नाम भी कहीं ना कहीं आएंगे जो शायद यहाँ की जो लोकल एजेंसियां हैं वो खोल नहीं सकती। क्या इसीलिए डर रहे? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं, इसलिए एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क इसमें सामने पे आ रहा है। ऐसी बात है भाई, ऐसी बात है। हाँ जी, यही बात है, जिससे कि आज लगभग 12-13 दिन हो गए। 8 तारीख से लेकर ये धरना प्रदर्शन था। आज हम उपवास पे बैठे हैं, 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार के कानों कान ये खबर पड़ रही है, और हमारी 8 तारीख से लेकर आज तक हमारी यही मांग है, सीबीआई जांच हो, और जितनी भी नकल विरोधी कानून से पहले हुई परीक्षा हो उसकी पारदर्शिता जांच हो, और एक हाई कोर्ट के जज की निगरानी में ये जांच की जाए। हाई कोर्ट की निगरानी में जज की जांच की जाए। और जब भी लोकतंत्र में कोई सरकार चुनी जाती है तो एक उनका अधिकार भी होता है, या सरकार इसीलिए चुनी जाती है ताकि जो वादे उन्होंने किए हैं वो धरातल पर दिखें भी। चुनाव इसीलिए होते हैं स्वस्थ लोकतंत्र में, और सरकार भी इसीलिए चुनी जाती है। लेकिन जिस प्रकार से मनमानी चल रही है, जिस प्रकार से तानाशाही चल रही है, शायद ऐसे में लोकतंत्र खतरे में, हमें तो यही नजर आता है। लोकतंत्र वाकई में खतरे में है। जनता की आवाज को किस प्रकार से दबाया जा रहा है। जो मांग पूरे युवा जो कहते हैं कि सीबीआई होनी चाहिए, आखिर ये मांग पूरी क्यों नहीं हो पा रही है? सवाल तो उठेंगे धामी जी। केवल हैंडसम होने से काम नहीं चलेगा, हैंडसम आपके कार्य भी दिखने चाहिए। आप हैंडसम है, बहुत शुभकामनाएं आपको, लेकिन हैंडसम अगर आपके कार्य भी हों तो शायद ये सारे जितने भी युवा हैं वो भी आपको बधाई देंगे। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं कि शायद हैंडसम धामी अपना कार्य भी हैंडसम तरीके से करेंगे, नहीं तो युवा शायद आपसे ज्यादा हैंडसम। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे विजय पर।